हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल कंटेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम उस फैट एंड ऑयल्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे सैपोनिफिकेशन नंबर है, एसिड वैल्यू है, आयोडीन नंबर है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स है जो फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये वैल्यू हमें तब पता चलता है जब हम किसी फैट्स एंड ऑयल्स को ओपन स्पेस में रख देते हैं, या लीकेज हो गया रहता है, या फिर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रैंसिड हो जाता है। रैंसिड हो जाने से आपको प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि वो गंदा स्मेल आने लगता है, उसमें उसके टेस्ट भी अच्छे नहीं रहते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स में। तो यदि ये खराब हुए हैं तो कितना परसेंट खराब हुआ है, कितने फैट्स इसके अच्छे हैं। सपोज दो फैट्स आपके पास अवेलेबल है, ए एंड बी। तो ए एंड बी में कौन सा ज्यादा खराब हुआ है और कौन सा कम खराब हुआ है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सारी चीजों का पता तभी चलेगा जब आप एसिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि एसिड वैल्यू होता क्या है, कैसे इसको मेजर करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एसिड वैल्यू। तो जब आप फैट्स एंड ऑयल्स को ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं तो ये वाटर के प्रेजेंस में, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, एयर के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीडेशन होता है, या लाइट के प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेक डाउन। ये केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके, और वो होता है चेंज इसमें एसिड में। एसिड में चेंज होता है। सपोज आपने 10 ग्राम लिया है तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू 2 ग्राम एसिड में कन्वर्ट हो गया है। रिमेनिंग 8 ग्राम जो है वो एज इट इज है, फैट्स एंड ऑयल्स के रूप में। फैट्स एंड ऑयल्स के रूप में 8 ग्राम है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये जो 2 ग्राम एसिड है ये खराब है, और बचा हुआ कितना है, अच्छा है, फैट्स एंड ऑयल्स। धीरे 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 ये रिएक्शन करता जाएगा, एसिड का कंटेंट बढ़ता जाएगा, फैट और ऑयल्स के कंटेंट कम होते जाएंगे, पूरा का पूरा फैट्स एंड ऑयल्स खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, एसिड वैल्यू, या फिर इसी को एसिड नंबर भी बोलते हैं। ठीक, तो एसिड वैल्यू कैसे चेक करते हैं, एसिड वैल्यू होता क्या है। तो एसिड वैल्यू का अगर डेफिनेशन देखिए तो नंबर ऑफ KOH इन ग्राम, नंबर ऑफ KOH इन ग्राम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। जो भी एसिड बनेगा, ठीक है, जो भी एसिड इससे बनेगा, ओलिक एसिड बने, पाल्मिटिक एसिड या बने, या जिस से वो बना हुआ ट्राइग्लिसराइड्स है, जिस फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड्स बने हैं, फैट्स एंड ऑयल्स बने हैं, उसी में वापस जाके ब्रेक हो जाता है। तो जितना एसिड बना रहेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, KOH के साथ। तो ये एसिड जो बना है वो KOH के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज हो जाता है मीन्स
ये आपका है बेस और ये है आपका एसिड। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो ये बनाता है सॉल्ट। सॉल्ट होता है न्यूट्रल। तो जितना ज्यादा एसिड बनेगा मींस फैट्स एंड ऑयल्स जितना ज्यादा खराब होंगे, उस केस में उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही ज्यादा KOH लगेगा। तो जितना ज्यादा KOH लगेगा, सपोज 50 mg KOH लगा है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसका एसिड वैल्यू कितना होगा? एसिड वैल्यू 50। सपोज जितने भी एसिड्स बने हुए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 60 mg लगा हुआ है KOH की मात्रा या अमाउंट, तो उसका एसिड वैल्यू हो जाएगा 60। यदि 6 mg KOH जो भी एसिड्स बना होगा उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए लगता है, तो उसका एसिड वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है। तो किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स का एसिड वैल्यू डिपेंड करता है कि वो फैट्स एंड ऑयल्स कितना खराब हुआ है, मींस उसमें कितना एसिड बना हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा एसिड बनेगा उतना ही ज्यादा KOH लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यही इसका डेफिनेशन है, नंबर ऑफ KOH in milligram required to neutralize फ्री एसिड। फ्री एसिड मतलब फैट्स एंड ऑयल्स जब इनके साथ रिएक्शन किया है उसके बाद जो एसिड अलग हो गया, फैट्स एंड ऑयल से बनके अलग हो गया, उसको हम बोलेंगे फ्री एसिड्स। तो नंबर ऑफ KOH in gram required to neutralize free acids from fats and oils which is known as acid value। ठीक है। तो एसिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? एसिड वैल्यू को टाइट्रेशन मेथड से निकालते हैं। कोई भी फैट्स एंड ऑयल्स को 95% अल्कोहल का जो अल्कोहल होता है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में उसमें घोलते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। फैट्स एंड ऑयल्स को 95% एथेनॉल में डिसॉल्व किया जाता है। एथेनॉल के साथ साथ कभी कभी ईथर भी लेते हैं। कहीं कहीं प्रोसीजर में सिर्फ एथेनॉल मिलेगा, कहीं कहीं आपको इथेनॉल प्लस ईथर मिलेगा, वो उसका भी रेशो होता है 1.1। मीन्स जितना एथेनॉल लोगे उतना ही ईथर लोगे। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोक्थिलीन, और दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं एल्कली ब्लू 6B। ये दो इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स को लिए, इसमें डिसॉल्व किए इस सॉल्वेंट में और टाइट्रेट कर दिया जाता है। इसको टाइट्रेट कर दिया जाता है। इसमें फैट्स या ऑयल्स और किसका सॉल्यूशन है? एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन प्लस अगर इसमें ईथर ऐड किए हैं तो, और उसको टाइट्रेट किया जाता है 0.1 नॉर्मल KOH या फिर 0.5 नॉर्मल KOH के प्रेजेंस में। इन दोनों के प्रेजेंस में टाइट्रेट किया जाता है और एंड पॉइंट में कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसमें जो फैट्स एंड इसमें जो एसिड बने हुए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम इसमें कंज्यूम हुआ है उसका ml नोट कर लेते हैं। ठीक है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू का फार्मूला क्या है? एसिड वैल्यू को शॉर्ट में हम AV से इंडिकेट कर रहे हैं, 56.1 इंटू N इंटू V डिवाइडेड बाई, कहीं कहीं आपको M मिलेगा और कहीं कहीं आपको W मिलेगा।
तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एसिड वैल्यू। तो जहां पे 56.1 जो होता है वो KOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है। KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 56.1। ये होता है नॉर्मेलिटी ऑफ KOH। V होता है वॉल्यूम ऑफ KOH इन ml। मीन्स टाइट्रेशन जब आप करते हो तो टाइट्रेशन में एंड पॉइंट जब आता है, एंड पॉइंट, तो उस एंड पॉइंट पे कितना वॉल्यूम KOH का यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक मार्किंग होगा, वहां से देख के हम कैलकुलेट करते हैं, नोट करते हैं। W इक्वल टू होता है वेट ऑफ फैट्स या फिर ऑयल्स बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको सैंपल दिया रहता है, आप कितना फैट्स या ऑयल्स लिए थे सॉल्यूशन बनाने के लिए अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा, अगर इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स का एसिड वैल्यू। ठीक, एसिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फैट ए, फैट बी, फैट सी, तीन अलग अलग टाइप के फैट आपको दिए हैं और तीनों का एसिड वैल्यू अलग अलग है। मान लिया जाए इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 12 है, और आपसे पूछा गया है किसी क्वेश्चन में कि कौन सा फैट सबसे ज्यादा खराब हुआ है। ठीक है, कौन सा फैट सबसे ज्यादा खराब है या किसकी रेंसिडिटी सबसे ज्यादा हुई है, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जिसका एसिड वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा रेंसिड होगा, मीन्स खराब होगा, उसमें एसिड उतना ही ज्यादा होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH का अमाउंट उतना ही अधिक होगा, दैट्स वाई उसके एसिड वैल्यू उतने ही ज्यादा होंगे। तो C का वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन B का, देन A का। ये सबसे ज्यादा खराब फैट है जो खराब हो चुका है, देन उससे कम खराब है, देन इन तीनों में से सबसे अच्छा फैट ए है जो खराब कम है। तो एसिड वैल्यू के बढ़ जाने से, एसिड वैल्यू के बढ़ जाने से हाँ, एसिड वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? लेवल ऑफ रेंसिडिटी पे। जितना ज्यादा वो रेंसिड हो गया रहेगा, मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड पे, जितना ज्यादा उसका एसिड वैल्यू होगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा खराब है, उतना ही ज्यादा एसिड है। ठीक, तो आपको फार्मूले याद रखने हैं, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। किस मेथड से इसको हम कैलकुलेट करते हैं? तो टाइट्रेशन मेथड से यूज करते हैं, वो भी कौन सा? एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड से। इस फैट में जो भी एसिड बना रहेगा किसके थ्रू टाइट्रेट होगा? बेस के थ्रू। तो ये केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसमें जो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं इस टाइट्रेशन में, वो यूज किए जाते हैं फिनोप्थिलीन और एल्कली ब्लू 6B, ये दो इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अल्कोहल कितना परसेंट यूज किया जाता है? 95% अल्कोहल यूज किया जाता है। यदि अल्कोहल ना लेके दूसरा कौन सा लेते हैं? एथर प्लस अल्कोहल लिया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए फैट्स के, और उसका रेशो याद रखना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही MCQ में पूछा जाता है, कभी आपको रेशो पूछ देगा किस रेशो में लेते हैं,
कभी आपको अल्कोहल का परसेंटेज पूछ देगा एमसीक्यू में, कहीं आपको एथर अल्कोहल के साथ कौन सा सॉल्यूशन और ऐड करते हैं तो इसका नाम पूछ देगा ईथर। कहीं आपको एमसीक्यू में इंडिकेटर पूछ देगा। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट आपको इसका ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है ये भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ देगा कि 3 फैट्स हैं, 3 अलग-अलग फैट्स हैं जिसके एसिड वैल्यू अलग-अलग है, उनमें से सबसे ज्यादा रेंसिडिटी किसकी है, तो जिसमें एसिड वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रेंसिडिटी वो खराब उतना ही ज्यादा रहेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम एसिड वैल्यू का यूज किसी भी फैट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं कि वो कितना परसेंट उसमें एसिड बन चुका है, कितना वो खराब हो चुका है और कितना परसेंट यूजफुल है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू के प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, तो इसको परफॉर्म हम वापस से टाइट्रेशन मेथड से पूरा डिटेल में करते हैं लैब में, लेकिन थ्योरी में इतना ही है। एसिड वैल्यू क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके इम्पोर्टेंस, कौन से मेथड से करते हैं, और थोड़ा सा अगर प्रोसीजर लिखना है तो वो लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, इस लेक्चर के बारे में लोगों को बताएं। इसके अलावा जीपेट की क्लासेस भी इस यूट्यूब चैनल में होती है, उसका इंफॉर्मेशन लोगों को दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अगेन।